सब दोस्तों को सलाम और प्यार। मैं वकास सुल्ताना और मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि लाइक फॉलो करें और शेयर ज़रूर किया करें। तमाम उम्मत मुसलमा को, आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। मैं ना एक बड़े अलग अंदाज से आपसे बात करना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि बात को पूरा सुनेगा और बात को समझने की कोशिश करें। हम ऐसे लोग हैं कि ईद मिलादुन नबी को हम बड़े शानदार तरीके से मनाते हैं। हमारा जो तबलीगी इज्तिमा होता है रायविंड में लाहौर के अंदर, वो उम्मत मुसलमा का हज के बाद दूसरा बड़ा इज्तिमा है। और मुहर्रम के अंदर भी जो है वो हम अपने मतलब एक अलग अंदाज में पूरी आलम इस्लाम में सबसे अलग अंदाज में, इवन ईरान से भी अलग अंदाज में हमारा एक मतलब हम हज़रत अहले बैत से और हज़रत इमाम हुसैन से अपनी मोहब्बत को और अपने दुख का इज़हार करते हैं। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि हम लोग जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से लफ्ज़ी मोहब्बत करते हैं, अमलन मोहब्बत नहीं करते। हम जो है हज़रत मौला इमाम हुसैन से सिर्फ़ अल्फाज की हद तक जो है, हालांकि अगर हम हज़रत मौला इमाम हुसैन की सिर्फ़ और सिर्फ सीरत को समझ लेना, उनकी तो सीरत ही इसी बेस पे थी कि गलत इंसान को वोट नहीं देना। अगर आज हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सियासत एक इबादत है, अगर इसको सियासत को जो आप इस्लाम के लिहाज से इस मेयार पे करके अगर लेके आएँ, तो आज पाकिस्तान देखे, हम ईद मिलादुन नबी भी शानदार तरीके से मना रहे हैं। हमारा तबलीगी इज्तिमा भी हज के बाद दूसरा बड़ा इज्तिमा है। हमारे ये सारे मामलात ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ना तो इंसाफ में दुनिया में कहीं रैंकिंग में आता है, ना हमें जो है वो मतलब हमारे अंदर जो पाकिस्तान के अंदर अभी सिचुएशन चल रही है, दुनिया में तनज़्ज़ुली की तरफ हम जा रहे हैं। हम जो है ना तो हम दीन को अमलन, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, होना तो ये चाहिए कि हम ईद मिलादुन नबी खुद से अहद करें, खुद से ये अहद करें कि हम धोखा नहीं करेंगे किसी के साथ, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी की इज्जत पे डाका नहीं डालेंगे, हम किसी की ज़मीन जायदाद को हड़प नहीं करेंगे, हम जो है जो थाने कचहरी के अंदर हम 2 नंबर मामलात हमने किए होते हैं, हम वो नहीं करेंगे। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जैसे हमें देखना चाहते थे, जैसा वो उम्मत करते थे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, हमने इन सारी चीज़ों को, इन सारे मामलात को हमने तर्क कर दिया। माज़रत के साथ मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, ये ऐसे मामलात होते हैं जिन पे बहुत ज़रा समझ के बोलना पड़ता है, सोच समझ के, क्योंकि हम इन चीज़ों पे सियासत करते हैं। हमें असल मफ़हूम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से लफ्ज़ी, मैं आपको एक मिसाल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई एक शख्स है, कोई एक पर्सन है, वो आपसे या मुझसे मोहब्बत का दावेदार है। वो कहता है जी हमें वकास से बड़ी मोहब्बत है मुझे, या मुझे ABC से बड़ी मोहब्बत है, आपसे बड़ी मोहब्बत है। अब वो क्या करता है, वो जहाँ पे बैठा होता है वो मेरे नारे लगा रहा है, जी वकास बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वकास वीडियोस बनाता है, ये करता है, वो करता है, फलां है, वकास वैसे बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ी मेरी तारीफ़ें करता है, जिधर भी बैठा है बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, आपकी तारीफ़ें कर रहा है। अगर मैं या आप उसको कोई काम कह देते हैं, हम किसी परेशानी में उसको मदद के लिए पुकार लेते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, और वो आगे से 2 कुछ के जवाब देता है, 2 कुछ के समझते हैं ना, तो फिर हमें अच्छा दूसरा केस ये है कि एक शख्स है, वो हमसे मोहब्बत रखता है, वो हमें कहीं परेशानी में देखता है, कहीं तकलीफ़ में देखता है, वो दौड़ता चला आता है। हमें कौन सी मोहब्बत वाला शख्स अच्छा लगेगा? ज़ाहिरी बात है दूसरी तर्ज का जो बंदा होगा। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लफ्ज़ी मोहब्बत के इतने दावे हम बुलंद करते हैं ना कि अब हमारा कल का दिन इतना शानदार गुजरेगा, सारा दिन हमारे इस्लाम के लिहाज से कुछ हमारे होंगे, कुछ गैर इस्लामी हमारे अंदर आ गई, रिवायात आ गई हैं, जश्न होंगे, मतलब बत्तियाँ, सारा कुछ होगा। मैं इस सब को गलत नहीं कह रहा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ से खुशी मिलेगी, या आपको इससे खुशी मिलेगी कि हम नमाज़ पढ़ें, हम धोखाधड़ी ना करें, हम चीज़ों में मिलावट ना करें? हमारे पाकिस्तान के हालात अगर दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं इसके लिए? ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, 10 मुहर्रम वाले दिन भी हमारी मस्जिदें खाली होती हैं। हमारे बेसिकली जो मैं अल्लाह की ज़ात से डर के कह रहा हूँ, मैं अल्लाह की ज़ात से डर के कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे पकड़े ना, हम लोग अल्लाह से नहीं डरते, हम लोग अल्लाह से नहीं डरते, हम अल्लाह के बंदों से डरते हैं। हमें हमारे MNA का डर है, हमें हमारे MP का डर है, हमें हमारे अफसर का डर है, हमें जो है वो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अज़ान आती है तो मौला अली काँप जाता है,
मेरा बदन कांपने लग जाता है कि किस हस्ती का बुलावा आया है, और मैं पता नहीं जो है वो इस हस्ती का, इस बुलावे का हक अदा भी कर सकूँ। ये मौला अली जैसी शख्सियत, मौला अली जैसी हस्ती ये कह रही है, हम किस खेत के मूले हैं। अजानें आती रहती हैं, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। हम तो कब्रिस्तानों में खड़े होकर हंसने वाले लोग मान गए हैं। हम इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये खुद पे बातें कर रहा हूँ, किसी को नागवार ना गुजरे, किसी को बुरी ना लगे। तो इसलिए अहद करें खुदा के लिए, हमें अहद करना होगा। हमें चाहे 10 मुहर्रम वाला दिन आए, चाहे 12 रबीउल अव्वल का दिन आए, चाहे बड़ी ईद का दिन आए, चाहे ये सब, ये इस्लाम के जितने भी इवेंट्स हैं, देखें इस्लाम कोई शुगल मेले का दीन नहीं है। इस्लाम ये वाला दीन नहीं है कि आप आएँ, आप बांसुरियाँ बजाएं, आप जो है मतलब नाचें गाएं। इस्लाम इस चीज़, इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे पत्थर बांधे हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप इब्तदाई ज़िंदगी देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। इवन आपको मैसूर कर दिया गया था घाटी के अंदर, आपसे आपके रिश्तेदारों ने ताल्लुक ख़त्म कर लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में क्या ये इस सब के लिए मारे गए थे? इस सब के लिए नहीं किया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। हमारे जितने भी बड़े इवेंट्स हैं ना, उन सब के पीछे एक बड़ा मफहूम है। वाक़या करबला हमें क्या दर्स देता है? वाक़या हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि कोई जानी शख्स, कोई जानी, कोई शराबी, कोई बदकार, झूठा अहले बैत से मोहब्बत का दावा ना करे, क्योंकि हमें कत्ल करने वाले यही लोग थे, हमें शहीद करने वाले यही लोग थे। वाक़या करबला अहले बैत 10 मुहर्रम ये दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी, हज़रत इमाम हुसैन की सीरत ये दर्स देती है कि गलत इंसान को वोट न दो, गलत इंसान को अपना हुक्मरान न बनाओ। आज सारे गलत इंसान हमारे हुक्मरान हैं। आप एनालिसिस कर लें, आप अपने मौज़े का सियासतदान को देख लें, आप अपने ये सारे गलत लोग हैं जिनको हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, और दिन ब दिन हम नीचे पस्ती और गहराई की तरफ जा रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल के दिन हमें यह दर्स देता है कि आज के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये पूरी कायनात बनाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वजह है कायनात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल आलमीन है। आज के दिन हमने ये अहद करना होता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलेंगे, हम अपने दुश्मनों को माफ़ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने रिश्तेदारों के कातलों को माफ़ फरमा दिया था। इस्लाम, यहाँ पे एक बड़ी कीमती बात करने जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मक्का में कोशिश की, तबलीग की, इतने लोग मुसलमान नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, फातेह बनकर जब आए, जब वो सब लोग आपकी तलवार की जद के नीचे थे, आपने जब उन्हें माफ़ किया, सारे के सारे लोगों ने इस्लाम, इतना बड़ा ये चीज़ है माफ़ करना। आज हम लोगों ने अना का मसला बना लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी आप लिहाज से देख लेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा हुक्म नमाज का है। हम आज के दिन यह अहद करें, 12 रबीउल अव्वल को हम ये अहद करें कि हम नमाज पढ़ेंगे। हम 12 रबीउल अव्वल को अहद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। हम अहद करेंगे कि हम पिछले से जो गलतियाँ हो गई हम आगे नहीं करेंगे। हम और ज़्यादा हम अपने आप को इस मोटिवेट करें। हम कहेंगे हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे। हमारी मस्जिदें दिन ब दिन वैरान होती जा रही हैं। आप अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। ये एक छोटी और सिंपल सी बात है। बड़ी ईद आती है, उस पर हम ये अहद करें। बड़ी ईद क्या है? कुर्बानी है, सेक्रीफाइस है। अगर आपको रिश्ते बचाने के लिए किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आप कर दें सेक्रीफाइस। छोटी ईद क्या है? छोटी ईद मोहब्बत की एक ईद है। आप उससे गले मिलते हैं, आप अपनी नफ़रतें ख़त्म करते हैं। तो ये डिफरेंट जो हमारे इस्लाम के अंदर जो डिफरेंट त्यौहार हैं, ये सब त्यौहार का कोई ना कोई मफ़हूम है। हमें इस मफ़हूम को समझने की ज़रूरत है। तो मैं अपील करता हूँ, मैं खुद से ये अहद करने की कोशिश करूँगा कि मैं एटलीस्ट जब ये 12 रबीउल अव्वल का दिन मेरी ज़िंदगी में आएगा और अगले साल जब ये दिन आएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के हिसाब से गुजारने की कोशिश करूँगा। एटलीस्ट वो जैसे हमारे तबलीगी भाई करते हैं कि अहद करने में आप मतलब वो कहते हैं ना, हमारे साथ अब तबलीग में निकलो, आप वादा लिखवा दो। यानी वादा करने में, अहद करने में तो कुछ नहीं जा रहा ना। आप खलूस नीयत के साथ एटलीस्ट अहद तो करो। छोटी सी मिसाल समझाने की कोशिश करता हूँ। एक शख्स है जी, वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह के घर में वही जाता है जिसको अल्लाह बुलाता है। ये कंसेप्ट अपने जहन में बिठा लें। अल्लाह बुलाता किसको है? आपका छोटा सा कोई नुकसान हो जाता है, 1000 का, 500 का, मोबाइल गुम हो जाता है, कोई चीज़, आपके 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है कि आपको उसको नुकसान का दुख होता है,
दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको उस नुकसान का दुख भी होता है और आप जो है ना कोशिश करते हैं कि मेरा नुकसान वो पूरा हो, मुझे वो खोई हुई चीज़ मिल जाए। तीसरा ऑप्शन क्या है, आपको परवाह भी नहीं होती। जो पहला दुख वाला ऑप्शन है, आपका मोबाइल गुम हो गया, आप नया लेंगे, आप उसकी केयर करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये कीमती बात करने जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है आप उस खोई हुई चीज़ को भी ढूंढ लेते हैं, ये तो सबसे शानदार काम हो गया। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको परवाह ही नहीं है। ऐसे ही आप फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते, ज़ाया कर देते हैं, ज़ोहर ज़ाया कर देते हैं, असर ज़ाया कर देते हैं, मगरिब ज़ाया कर देते हैं, इशा ज़ाया कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हम रात को सो जाते हैं और हमें परवाह ही नहीं होती। यार सोते हुए शर्मिंदा तो हो ना, सोते हुए अल्लाह से बात तो करें, मेरे अल्लाह मैं ज़िंदगी की मसरूफियात में खो गया था, मैं नमाज नहीं पढ़ सका, अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं तेरे घर के आगे, मैं तेरे आगे सजदा रेज़ हो सकूँ। अल्लाह फिर उस बंदे को चुन लेता है, फिर उसको हिदायत देता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब मैं किसी बंदे से नाराज़ होता हूँ, मैं उससे सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ, मैं उससे रिज़्क नहीं छीनता। रिज़्क आज हम काफरों के पास हमसे ज़्यादा है। ये एक छोटा सा, अब बात को लंबा करते जाएँ तो जितनी मर्ज़ी की, और ये आप ये देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करना ये बहुत बड़े एजाज़ और ये एक तौफीक होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पे ज़िक्र हो रहा हो, आप उसमें, मैं इसको कतन, मैं ईद मिलादुन नबी को कतन मैं इसके नाम मैं गलत नहीं कह रहा, ठीक है। जो देखें, हम जो भी कर रहे हैं, सबसे पहला हमारा दीन ये कहता है कि मोहब्बतें फैलाओ, नफ़रतें ना फैलाओ। जो बंदा जो कर रहा है उसका वो खुद जवाबदेह है, ठीक है। हाँ, हम कीड़े हम निकालते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी ये बिदअत है, जो भी है, वट एवर। हमारा अल्लाह हमें सिर्फ सच्चाई पे चलने की, तो हमें, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें उनकी विलादत बासादत, देखें हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है। हमारी ज़िंदगी यहीं इसी पॉइंट से शुरू हो, इसी पॉइंट से ख़त्म हो। मैं तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम वो काम करें जो एक्चुअल करके दिखाएं, ये नहीं ज़बान से नारे ना लगाएं। अब ज़बान से ना कहें कि ठीक है जी हमें मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है, ये ना करें। जिस चीज़ से मेरा अल्लाह ने और मेरे अल्लाह के पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, उससे रुक जाएं। जिस चीज़ का हुक्म दिया उसको करें। सिंपल सा ये मफहूम है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ। फैसलाबाद में गुजारे हैं 7-8 साल, तो वहाँ पे तो 12 रबीउल अव्वल का दिन इतना शान, हम खुद सारी रात जाते थे, सारी रात पूरे के पूरे महल्ले सजाए होते थे उन लोगों ने। सारा दिन जो है वो पूरे फैसलाबाद के वो 7 बाज़ारों की निस्बत से हैं सारे, मतलब जंग बाज़ार, चनियोट बाज़ार, बुआना बाज़ार, ये वो, तो ये सारे इधर उधर से लोग काफ़िलों की सूरत में फैसलाबाद एंटर होते थे। वो बड़ा एक माहौल बन जाता था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे काम भी हो रहते थे जिससे देख के तकलीफ़ होती थी। तो ऐसे काम ना करें, ऐसे कामों से परहेज़ करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, अल्लाह पाक मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमसे ऐसे, हमारी ज़बान से ऐसे अल्फाज अदा हों जो हमारे लिए खैर का सबब बने। खुदारा शर को फैलाने वाले ना बने। शर को फैलाना जो है, शर की बात करना, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया कि मोहब्बतें फैलाओ, काफिर से भी मोहब्बत करो। देखें, इखलाक ये नहीं होता कि आपके साथ कोई अच्छा इखलाक कर रहा है आप उससे अच्छा इखलाक करें, आखिरी बात है। इखलाक ये है कि आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है आप उसके साथ अच्छा करने की कोशिश करें। तो इतना सा एक पैगाम है, इसको शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मतलब और मज़ीद बताएं, और मज़ीद पॉइंट्स बताएं जो आप बता सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।